खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं, पहले भी आप। और दूसरा, इस वक्त आईएमएफ का जो अगला आपका 72 मिलियन का जो है वो पैकेज, वो रिसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अप्रूव किया है। और साथ ही आपको दूसरी खुशखबरी आपकी इकोनॉमिक मिनिस्टर ने दे दी है कि अगर हालात मौजूद हुए तो हम एक और पैकेज देंगे। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই যে মালয়েশিয়া ভারতের জন্য ফ্রি ভিসাকে দিতে চলেছে, যেখানে এর আগে থাইল্যান্ডের তরফ থেকেও ভারতের জন্য তাদের দরজাকে খুলে দিয়েছিল ফ্রি ভিসা দিয়ে। তারা ভারতের জন্য ভিসা ফ্রি এন্ট্রি দিয়ে দেয়, কিন্তু ভারতকে এখন এই ভিসা ফ্রি দেওয়াতে পাকিস্তানের ভেতরে সবার মন খারাপ। তারা এখন এটা ভেবে অবাক হচ্ছে গোটা বিশ্বে ভারত এত সম্মান কেন পাচ্ছে, তাও আবার মুসলিম বিশ্ব দ্বারা। অন্য দেশের কথা তো বাদই দিন, মালয়েশিয়ার মতো একটি মুসলিম দেশ, যারা একটি মুসলিম কান্ট্রি, এটা আপনারাও জানেন, কিন্তু পাকিস্তানকে তারা কেন দেয় না, ভারতকে কেন দিল? তো সেখানে একটি মুসলিম দেশ হয়ে পাকিস্তানকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে না তারা। আজকের দিনে ইসলামিক বিশ্ব এই সমস্তকে নিয়ে একটি মিটিং পর্যন্ত করে ফেলে, আর পাকিস্তানকে পর্যন্ত ডাকেনি। এমনকি পাকিস্তানকে আইসোলেট করে দিয়েছে পুরো বিশ্ব থেকে। কেননা পাকিস্তান যেখানে যায় সেখানে কাশ্মীর মুদ্রাকে নিয়ে কান্না করতে শুরু করে, নয়তো ভিক্ষার বাটি নিয়ে বলে আমাদের ভিক্ষা দাও। এখন এটারই ভয়ে স্বয়ং ইসলামিক দেশগুলো তাদের ডাকছে না পর্যন্ত। আর এই কারণে হয়তো মিডল ইস্টের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নি পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি। इस तनाजुर से ये बताना चाहूंगा। और दूसरा, एलटी का जो देना, अच्छा, इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं, पहले भी आप। और दूसरा, इस वक्त आईएमएफ का जो अगला आपका 72 मिलियन का जो है वो पैकेज, वो रिसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अप्रूव किया है। और साथ ही आपको दूसरी खुशखबरी आपकी इकोनॉमिक मिनिस्टर ने दे दी है कि अगर हालात मौजूद हुए तो हम एक और पैकेज लेंगे और मजीद कर्जा लेंगे। और इन सर्कमस्टांसेस में, और जब आपके अफगानी जा रहे हैं वहां से, और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं। अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं हमें वीजा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया में मेरा नानका है, अच्छा, सन होजे, सन फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान की लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन कौन से? अजरबैजान, ठीक है। अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीजा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन, बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीजा आप ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीजा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, चेक किया ना, वीज़ा ऑन अराइवल है। आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना। बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस, हमारे लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीज़ा लें। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया।
मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीज़ा एंट्री है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है सर, वो उनको उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं करते हैं। अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर, वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो नहीं, ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और ऐसे कैसे? नहीं सर, उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं? उसने किसी का नादरा चेक किया है? यहाँ पर वहाँ पे म्यारी जिंदगी ये आप इतना देख लें, ये सर, वीडियो सर, ही जब वहाँ देखी जाएगी, सर, ये सर, वीडियो ही वहाँ पे म्यारी जिंदगी 5000 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे म्यारी जिंदगी 1 लाख रुपया मैनेज किया है ना, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ना वहाँ पर कलर क्या उधर महंगाई नहीं? महंगाई नहीं होते। सर वहाँ यहाँ पे लॉर्ड है भाईजान, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नंबर 1 पे चले गए हैं, ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 पे कैसे चले गए हैं? हमने क्या किया? हमने यही सीखा, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाश सबसे ऊंची थी, बस ये मुकाबले किए हमने उनसे। और मुझसे बात सुने, मशीनी हमारी खत्म होगी, बल्कि बिक चुकी है। कश्मीरियों का ये गिला उन्होंने, आपने शायद सुना भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। ये आपने शायद उखाड़ दे। ये मैं खबर गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? कश्मीरी नहीं, ये मैं खबर गलत कह कश्मीरी खंबे उखाड़ भी दे, हमारा तो मसला ही और है। डैम से हम बिजली ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे ADPP से, पेट्रोल के जरिए। ठीक है, जो हमने यहाँ में ये कह रहे हैं जो कश्मीर से डैम में बिजली नहीं आ रही, वो जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, जो हमारा समंदर में पानी गिर रहा है, अगर इंडिया ने रोक लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बिजली चाहिए ही नहीं। हम ADPP के साथ किया हुआ है मॉल। अच्छा, जब हम ADPP के साथ मॉल किया हुआ है, हमें डैम बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये जो यानी पब्लिक अमीर है, अब पब्लिक अमीर है, वहाँ पर पब्लिक गरीब है, अवाम जो है गरीब है, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो अमीर है। लेकिन वहाँ के जो टाटा हैं, अंबानी हैं, वो चाहे ना, तो मैं ये समझता हूँ जितनी उनकी नेटवर्थ है वो आधे पूरे पाकिस्तान का कर्जा। IT में कौन आगे है? IT में इंडिया। और नहीं भाईजान, आप और भाई मैं यहाँ पर पता उनकी लॉन्चिंग्स कौन सी हो रही है कार्स की? 1 मिनट मैं बताऊँ। लॉन्चिंग्स कार की नहीं जो कर रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखी है उनकी? अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती? ये एक बात है, हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां क्यों? आईफोन यहाँ पे एप्पल की। अगर अब मेरी बात सुन सर जी, मेरी बात सुने। आप एक यहाँ पर मजदूर आदमी है और एक MBA माता है, एक अनपढ़ बंदा है। वो अनपढ़ बंदा MBA बंदे को रख के करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहा है। अगर वो बन भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पता, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो एग्रीकल्चर लैंड है, फिर भी हम राइस बाहर से ले रहे हैं, हम गंदम बात मेरी। और जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो जूनागढ़ में रह गए, वो उत्तर प्रदेश में रह गए। इन लोगों को तो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था, यहाँ पे तो झगड़ा ही नहीं था। बंगालियों ने बड़ी एफर्ट की थी इसके अंदर, ये आप इसे बंगालियों ने क्यों एफर्ट की? के पाकिस्तान मेरी बात सुने, वहां पर थी कौम शूतर कौम थी, वहां पे कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी।